वन की शांत निस्तब्धता में सांत ढल रही थी। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा जैसे अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों को लेकर चलती हो। उसी शांत वातावरण में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर बैठे थे। सभी शिष्य दिन भर के श्रम और ध्यान के बाद मानसिक रूप से स्थिर थे, पर उनके भीतर जीवन और मृत्यु के गहरे प्रश्न बार बार उठते रहते थे। मनुष्य का ये सबसे पुराना प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अंतिम संस्कार का क्या महत्व है और परम मोक्ष की राह किस दिशा में जाती है, सभी को भीतर से झकझोरता था। बुद्ध ने इस दिन अपने शिष्यों को इन गहन विषयों पर निर्देश देने का संकल्प किया, क्योंकि वे जानते थे कि संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी मृत्यु की अपरिहार्य दिशा में ही जा रहा है। पर बहुत कम लोग मृत्यु की सच्चाई को समझकर उसके भय से मुक्त होते हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि जीवन का रहस्य केवल जन्म ही नहीं, मृत्यु की स्वीकृति में भी छिपा है। मनुष्य मृत्यु को शत्रु समझता है, जबकि वो केवल परिवर्तन का क्षण है। जैसे कोई दीपक बुझकर दूसरे रूप में प्रकाश बन जाता है, उसी क्षण शिष्यों के मन में उठने वाले द्वंद्व, भ्रम और भय जैसे शांत होने लगे। बुद्ध ने सभी को संकेत दिया कि आज का उपदेश जीवन की नश्वरता के साथ साथ आत्मा की परम यात्रा का सरल वर्णन होगा, जिसे समझकर कोई भी मनुष्य अंतिम संस्कार, मृत्यु और मोक्ष से जुड़ी सभी भ्रांतियों से मुक्त हो सकता है। इसी भावना के साथ ये पुस्तक आरंभ होती है, ताकि पाठक भी उसी शांति और स्पष्टता को अनुभव कर सके जो उस दिन बुद्ध के शिष्यों ने अनुभव की थी। अध्याय 1, जीवन और मृत्यु का प्रथम बोध। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे और उनके चारों ओर फैला वन जैसे ध्यान मग्न हो गया था। पक्षियों की मध्यम आवाजें और हवा की सरसराहट भी उस पवित्र क्षण का हिस्सा बन गई थी। एक युवा भिक्षु ने बड़े संकोच के साथ बुद्ध से पूछा कि मृत्यु को लेकर उसके मन में अनेक डर और प्रश्न हैं, और वो जानना चाहता है कि क्या मृत्यु सच में अंत है या किसी और शुरुआत का द्वार। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा कि जिस प्रकार नदी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में बहती है, वो टूटती नहीं, बदलती है, उसी प्रकार जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मृत्यु को इसलिए डर का विषय मानता है क्योंकि वो अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठता है, जबकि शरीर तो मिट्टी से बना वो आवरण है जिसे समय के साथ प्रकृति वापस ले लेती है। आत्मा तो उससे परे, सूक्ष्म और अंशवर है। ये सुनकर आसपास बैठे सभी शिष्य जैसे आत्ममंथन में डूब गए। बुद्ध ने आगे कहा कि मृत्यु का भय वहीं तक है जहां तक व्यक्ति अपने शरीर को स्थायी मानता है। जैसे ही वो समझ लेता है कि शरीर केवल एक वाहन है और आत्मा यात्री, वैसे ही मृत्यु एक पड़ाव बन जाती है, मंजिल नहीं। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कोई मनुष्य एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी शरीर बदलती है। शिष्यों ने यह तो पहले भी सुना था, पर बुद्ध के शब्दों की शांति और गहराई ने इस सत्य को उनके भीतर और दृढ़ कर दिया। तभी एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा कि यदि मृत्यु एक परिवर्तन है तो अंतिम संस्कार का क्या महत्व है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अंतिम संस्कार शरीर को प्रकृति में वापस लौटाने की एक प्रक्रिया है, पर इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है, परंतु अंतिम संस्कार जीवित लोगों के लिए एक स्मरण है कि जो घटित हो रहा है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। मनुष्य यदि इस सत्य को समझ ले कि हर रूप परिवर्तनशील है, तो वो मृत्यु के दुख से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि जीवन का प्रथम बोध यही है कि जो जन्म लेता है वो नाशवान है, और जो नाशवान नहीं है वो जन्म नहीं लेता। जब व्यक्ति अपने भीतर इस द्वैत को स्वीकार कर लेता है, तब उसके मन में चलने वाली उलझनें स्वयं शांत होने लगती है। आकाश की ओर देखते हुए बुद्ध ने कहा कि जैसे आकाश में उभरने वाले बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों ही अनुभवों के बादल हैं, जो आत्मा के विस्तृत आकाश को ढकते नहीं, केवल क्षण भर छूकर आगे बढ़ जाते हैं।
इस प्रकार उन्होंने जीवन और मृत्यु के इस प्रथम बोध को बड़ी सहजता से स्पष्ट किया और शिष्य चुपचाप उस सत्य को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करते रहे। अध्याय 2, अंतिम संस्कार का वास्तविक अर्थ। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर उस दिन नदी के किनारे पहुंचे थे। जल की सतह पर अस्त होते सूर्य की किरणें एक शांत स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। वातावरण में एक शीतलता थी जो मन को भीतर तक स्पर्श कर रही थी। बुद्ध कुछ क्षणों तक जल की ओर देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले कि संसार के जीव मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार को केवल एक रीति रिवाज मानते हैं, परंतु वे उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को नहीं समझते। अंतिम संस्कार केवल शरीर को अग्नि या मिट्टी को सौंपने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर उस अस्थिरता की स्मृति जगाता है जिसे वह जीवन भर अनदेखा कर देता है। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य हर शाम जल में प्रतिबिंब बनाकर डूबता है पर वास्तव में कहीं नहीं जाता, वैसे ही आत्मा के परिवर्तन को लोग मृत्यु कहकर समझने की भूल करते हैं। ये सुनकर शिष्य एकाग्र होकर बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि उनके भीतर अंतिम संस्कार से जुड़ी अनेक परंपराएं और धारणाएं थी और वे जानना चाहते थे कि कौन सा हिस्सा सत्य है और कौन सा मात्र सामाजिक व्यवस्था। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य का शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब जीवन समाप्त होता है तो ये तत्व पुनः प्रकृति में लौट जाते हैं। अंतिम संस्कार इस लौटने की प्रक्रिया को सहज और व्यवस्थित बनाने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि शरीर जब जलता है तो केवल शरीर का आकार मिटता है, व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। आत्मा तो पहले ही शरीर से अलग होकर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ चुकी होती है। अंतिम संस्कार उस यात्रा के प्रति श्रद्धांजलि है और जीवितों के मन को यह स्वीकार कर लेने का अवसर देता है कि जिसने साथ दिया वो अब भिन्न रूप में आगे बढ़ चुका है। मृत्यु के क्षण में जो दुख मनुष्य में उत्पन्न होता है वो उसकी मोहमाया के कारण होता है, न कि आत्मा के वास्तविक वियोग के कारण। इसलिए बुद्ध ने शिष्यों को सलाह दी कि अंतिम संस्कार को शोक का कारण नहीं बल्कि स्मरण का अवसर समझना चाहिए। स्मरण इस बात का कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनंत। एक शिष्य ने पूछा कि क्या अंतिम संस्कार करना आवश्यक है, या यदि कोई ऐसा न कर पाए तो क्या आत्मा की यात्रा प्रभावित होती है। बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा कि आत्मा किसी भी क्रिया से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वो आग, पानी, हवा किसी से नष्ट या विकृत नहीं होती। जो प्रभावित होता है वो जीवित लोगों का मन है और अंतिम संस्कार उन्हें इस कठोर सत्य का सामना करने में सहारा देता है। इसलिए इसका महत्व आत्मा की दृष्टि से नहीं बल्कि मानव मन की दृष्टि से है। ये सुनकर शिष्य सोच में पड़ गए कि जो क्रिया वे सदियों से पवित्र और अनिवार्य मानते आए थे उसका उद्देश्य वास्तव में जीवित लोगों की मानसिक मुक्ति था, न कि मृत व्यक्ति की यात्रा के लिए कोई अनिवार्यता। बुद्ध ने आगे कहा कि अंतिम संस्कार की इस स्मृति में एक और गहरा संदेश छिपा हुआ है। जब मनुष्य किसी प्रियजन को अग्नि को समर्पित करता है या पृथ्वी में सौंपता है तो वो अनजाने में प्रकृति के चक्र को स्वीकार कर रहा होता है। ये स्वीकार्यता ही मन को परिपक्व बनाती है। उन्होंने कहा कि संसार में जिसने भी मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को और गहराई से समझ लिया। अंतिम संस्कार इस समझ की पहली सीढ़ी है। शिष्यों ने इन शब्दों की गंभीरता को अनुभव किया और नदी के बहते प्रवाह की भांति उनके मन के प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगे। अध्याय 3, आत्मा की यात्रा और परम मार्ग। गोधूली की कोमल रोशनी में जब पूरा वन हल्की धुंध से भर गया था, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ऊंचे वृक्ष के नीचे विराजमान थे। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और दूर कहीं से बहती हवा बांसों को छूकर मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी। ऐसे शांत वातावरण में बुद्ध ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, पर आत्मा की यात्रा उससे कहीं विशाल और अथाह है। उन्होंने समझाया कि जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर उस दिशा की ओर बढ़ती है
जहां उसके कर्म और चित्त की प्रवृत्ति उसे ले जाती है। ये कोई भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म परिवर्तन है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने के बाद भी उसकी ज्योति दूसरे दीपक में प्रज्वलित की जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा अपनी ऊर्जा को नए शरीर में प्रवाहित करती है। ये प्रवाह ही संसार का चक्र है, जिसे लोग जन्म और पुनर्जन्म कहते हैं। एक शिष्य ने संकोच से पूछा कि यदि आत्मा अनश्वर है तो वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लेती और बार बार जन्म क्यों लेती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वो इच्छा, मोह, क्रोध, वासना और लोभ जैसे बंधनों से मुक्त न हो जाए। ये ही वे अदृश्य डोरियां है जो उसे संसार के चक्र से बांधे रखती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य सोचता है कि बाहरी बंधन उसे रोकते हैं, पर वास्तव में उसे रोकने वाले उसके भीतर के बंधन हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ने के लिए सक्षम होते हुए भी यदि डरी हुई हो तो उड़ नहीं पाती, वैसे ही आत्मा मुक्त होते हुए भी अपने ही बंधनों के कारण नई देह धारण कर लेती है। ये सुनकर शिष्यों को समझ आने लगा कि मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां पहुंचना है, बल्कि एक अवस्था है जिसे भीतर निर्मलता से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि आत्मा की अगली यात्रा पूरी तरह उसकी अंतिम चेतना पर निर्भर करती है। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन कैसा है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मन भय, मोह या अधूरे स्वप्नों से भरा है तो आत्मा उसी अनुरूप अगले जीवन की ओर बढ़ती है, पर यदि मन शांत, निष्काम और मोह से रहित है तो आत्मा को उच्च स्तर की यात्रा प्राप्त होती है। यही कारण है कि उन्होंने मृत्यु के क्षण में स्मरण और ध्यान को अत्यंत आवश्यक बताया। जब व्यक्ति अंतिम क्षणों में अपने भीतर प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शिष्यों ने गहरी सांस भरते हुए इस सत्य को अनुभव किया, क्योंकि उन्हें लगा कि आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में चल रही है। बुद्ध ने समझाया कि आत्मा का पूर्ण मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। ये कोई स्वर्ग या कहीं दूर स्थित प्रकाशमय लोक नहीं, बल्कि मन की पूर्ण निर्मलता है, जहां न भय रहता है, न इच्छा, न आकांक्षा, न पछतावा। वहां केवल शांति और जागरूकता होती है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में शुरू होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को देख लेता है, वो इसी जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि परम मोक्ष आत्मा की अंतिम मंजिल है, जहां पहुंचकर उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है और अनंत विस्तार का हिस्सा बन जाती है। उनके शब्दों का भार वातावरण में ऐसी शांति उत्पन्न कर रहा था कि शिष्य जैसे समय को भूल गए थे। वे महसूस कर रहे थे कि आत्मा की यात्रा कोई दूर की अवधारणा नहीं, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक अनुभूति है। बुद्ध ने अंत में कहा कि जो आत्मा अपने कर्मों, भावनाओं और विचारों को शुद्ध कर लेती है, वही परम मार्ग पर अग्रसर होती है। ये मार्ग कठिन नहीं, पर जागरूकता और सत्य की आवश्यकता अवश्य है, और यही जागरूकता आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम मोक्ष की ओर ले जाती है। शिष्य शांत बैठकर उस मार्ग की पहली सीढ़ी अपने भीतर खोजने लगे। अध्याय 4, शोक, मोह और विरह का अंतर्मन। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर ठहरकर एक शांत, निर्मल दृश्य रच रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष वाटिका में बैठे थे, जहां हल्की ठंडी हवा मन को शीतलता दे रही थी। आज का वातावरण कुछ भिन्न था। कुछ शिष्यों के मन में करुणा और दुख की तरंगे थी, क्योंकि पास के गांव में एक वृद्ध महिला ने अपने पुत्र को खो दिया था और उसका विलाप पूरे क्षेत्र में गूंज रहा था। शिष्यों के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि यदि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो मनुष्य शोक और मोह में इतना डूब क्यों जाता है। बुद्ध ने उनकी व्यथा को समझते हुए शांत स्वर में उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि शोक वही करता है जो ये मान लेता है कि जिसे वो प्रेम करता है वो कभी अलग नहीं होगा।
मनुष्य जन्म लेते समय ही नश्वरता को साथ लेकर आता है, पर वो इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब प्रियजन देह का त्याग करते हैं तो मनुष्य का हृदय उसी क्षण टूटता है, क्योंकि उसका मन उस परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं होता। बुद्ध ने समझाया कि शोक का मूल कारण प्रेम नहीं, बल्कि उससे जुड़ा मोह है। प्रेम स्वतंत्र करता है, जबकि मोह बांधता है। जिस प्रेम में स्वामित्व या अधिकार की भावना जुड़ जाए वो मोह बन जाता है, और यही मोह मृत्यु के क्षण में गहरा दुख देता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि वे स्वयं कई बार शोक और विरह का अनुभव कर चुके थे। बुद्ध ने आगे कहा कि शोक तब तक रहता है जब तक मन स्वयं को शरीर के साथ जोड़कर देखता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि जो चला गया है वो केवल शरीर था, न कि उसका वास्तविक अस्तित्व। आत्मा आगे बढ़ चुकी है, पर मन पीछे छूटे हुए रूप और स्मृतियों से चिपका रहता है। यही चिपकाव शोक को जन्म देता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कच्चे घड़े में पानी भरने पर वो टूट सकता है, वैसे ही कमजोर मन पर अत्यधिक भावनाएं प्रहार करती है और उसे अस्थिर कर देती है। यदि मन मजबूत और जागरूक हो तो वो हर पीड़ा को सहजता से पार कर सकता है। इस पर एक शिष्य ने पूछा कि क्या शोक करना गलत है। बुद्ध ने कहा कि शोक स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूबे रहना अविद्या है। जो व्यक्ति शोक में डूब जाता है वो जीवन की सार्थकता खो देता है। उन्होंने कहा कि शोक का अंत तभी होता है जब मनुष्य मृत्यु को शत्रु न समझकर जीवन की निरंतरता का सेतु समझने लगे। विरह का दर्द भी समय के साथ शांत हो जाता है, पर समझ से वो तुरंत हल्का हो सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि जब कोई प्रिय व्यक्ति जाता है तो उसका स्नेह, उसकी सीख और उसकी स्मृतियां मन में एक दीपक बनकर रहने देती है। यही दीपक आगे का मार्ग दिखाता है। मृत्यु किसी संबंध का अंत नहीं, रूपांतरण है। जो चला गया है वो एक नए रूप में, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चुका है। यदि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले तो शोक और मोह धुंध की तरह विलीन होने लगते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा कि शोक का समाधान भागने में नहीं, समझ में है। विरह का समाधान रोने में नहीं, जागरूकता में है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि हर क्षण परिवर्तनशील है, हर मिलन अस्थायी है और हर वियोग एक नई यात्रा का संकेत है, तब उसका हृदय स्थिर हो जाता है। शिष्य गहरी शांति में डूब गए, जैसे उनके मन से विरह का धुंधलापन हटने लगा हो। वे समझ चुके थे कि शोक का अंत तभी होता है जब मन वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है और मोह की जड़ें ढीली पड़ जाती है। और इस स्वीकार्यता में ही मुक्ति का प्रथम स्वाद मिलता है, जो परम मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 5, अनित्यता का गहन अनुभव। अगली सुबह जब सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था, बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर एक शांत मार्ग पर चल रहे थे। हवा में ताजगी थी और प्रकृति मानो रात्रि के विश्राम से जागकर अपने रंगों को फिर से संवार रही थी। बुद्ध ने चलते चलते कहा कि संसार की सबसे बड़ी सच्चाई अनित्यता है। कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो कल था वो आज नहीं है। मनुष्य इसी परिवर्तन को भूलकर दुखों में उलझा रहता है। शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे और हर कदम के साथ उन्हें लगता था कि बुद्ध के शब्द उनके भीतर गहराई तक उतर रहे हैं। उन्होंने एक सूखे पत्ते को हाथ में लेते हुए कहा कि ये पत्ता कभी हरा और ताजा था, उसमें जीवन था, वो हवा में नाचता था और सूर्य के प्रकाश से चमकता था। पर समय के साथ वो सूख गया और गिर पड़ा। ये न तो दुर्भाग्य है, न किसी की गलती, ये बस प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। मनुष्य इसी चक्र को लेकर भ्रम में रहता है। वो चाहता है कि सुख स्थायी रहे, प्रियजन हमेशा साथ रहें और शरीर सदैव स्वस्थ रहे। परंतु प्रकृति किसी के आग्रह पर नहीं चलती। उसका नियम परिवर्तन है और यही अनित्यता है। शिष्य इस सत्य को समझ रहे थे कि दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें बदलती हैं, बल्कि इसलिए कि मन उन्हें बदलने नहीं देना चाहता। बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य अनित्यता को स्वीकार करता है, तब उसके मन में एक अद्भुत शांति जन्म लेती है।
वो अब किसी परिवर्तन से भयभीत नहीं होता। उसे पता होता है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, चाहे वो सुख हो या दुख। दुख का समय आए तो वो धैर्य रखता है और सुख का समय आए तो वो उसमें आसक्त नहीं होता। यही संतुलन ही मन की मुक्ति का आधार है। उन्होंने कहा कि अनित्यता केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं है, बल्कि हर क्षण की जागरूकता है। हर सांस, हर विचार, हर अनुभूति बदलती रहती है। जो मन इन परिवर्तनों को अवलोकन करता है, वो धीरे धीरे मोह और भ्रम से मुक्त होने लगता है। एक शिष्य ने पूछा कि यदि सब कुछ अनित्य है तो फिर मनुष्य किस पर भरोसा करे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यही तो समझ का प्रारंभ है। भरोसा बाहरी दुनिया पर नहीं, अपने भीतर की जागरूकता पर करना चाहिए। बाहरी वस्तुएं बदलती रहेंगी, संबंध बदलेंगे, शरीर बदल जाएगा, पर जो भीतर है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो शुद्ध चैतन्य ही मनुष्य का वास्तविक आधार है। जब मनुष्य उस आधार को पहचान लेता है, तब वो परिवर्तन में भी स्थिरता का अनुभव कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि अनित्यता का गहन अनुभव तब होता है जब मनुष्य किसी घटना के समय अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देख सके। जब दुख आए तो वो केवल दुख को देखे, उससे जुड़े विचारों में न फंसे। जब सुख आए तो वो उसे महसूस करे, पर उस पर अधिकार न जमाए। ये देखने और अनुभव करने की क्षमता ही आत्मा को हल्का बनाती है। यही हल्कापन उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की दिशा में ले जाता है। सूर्य अब पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था और शिष्यों को प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके भीतर भी एक नया प्रकाश जाग रहा है। वे समझ चुके थे कि अनित्यता कोई भय का विषय नहीं, बल्कि जीवन की सुंदरता है। यदि परिवर्तन न हो तो न अनुभव होगा, न सीख, न विकास। बुद्ध ने अंत में कहा कि अनित्यता को समझने वाला व्यक्ति न केवल मृत्यु के भय से मुक्त होता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को नई ताजगी और जागृति के साथ जीने लगता है। शिष्य उस सत्य को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़ने लगे। अध्याय 6, मृत्यु का अंतिम क्षण और चेतना की जागृति। सांझ उतर चुकी थी और आकाश में गहरा नीला रंग फैलने लगा था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत आश्रम प्रांगण में बैठे थे, जहां दीपकों की हल्की रोशनी वातावरण को और भी शांत बना रही थी। आज शिष्यों के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मृत्यु के अंतिम क्षण में क्या होता है? चेतना कैसे बदलती है? और आत्मा किस प्रकार देह से अलग होती है? बुद्ध ने शिष्यों के चेहरे पर उठते जिज्ञासा और भय के मिश्रण को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा कि मृत्यु का अंतिम क्षण जीवन के सबसे सूक्ष्म अनुभवों में से एक है, जिसे समझना परम मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य मृत्यु के निकट आता है, तब उसकी बाहरी इंद्रियां धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। आंखों की दृष्टि मंद पड़ती है, कानों की सुनने की क्षमता धुंधली हो जाती है और शरीर का कंपन रुकने लगता है। परंतु इसी समय भीतर की चेतना अधिक सक्रिय हो जाती है, जैसे कोई दीपक बुझने से ठीक पहले क्षण भर और तेज चमकता है। उसी प्रकार मृत्यु के अंतिम क्षण में मनुष्य की आंतरिक चेतना अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। ये वही क्षण होता है जब उसका मन बीते हुए जीवन की स्मृतियों, भावनाओं, कर्मों और अधूरे इच्छाओं की ओर लौटने लगता है। चेतना स्वयं को पुनः पहचानने का प्रयास करती है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया और उसके भीतर क्या शेष है। उन्होंने आगे कहा कि यदि मनुष्य जीवन भर मोह, क्रोध, अज्ञान और इच्छाओं में उलझा रहा हो, तो अंतिम क्षण में वही भावनाएं उसके भीतर उठती है। इसी कारण उसकी आत्मा अशांत होकर अगले जन्म की ओर खिंच जाती है। पर यदि मनुष्य ने जीवन में जागरूकता और समता का अभ्यास किया हो, यदि उसने अपने भीतर के भय और मोह को समझकर ढीला कर दिया हो, तो मृत्यु के समय उसकी चेतना अत्यंत शांत हो जाती है। वो किसी प्रकार की खींचातानी में नहीं फंसती। ऐसी चेतना शरीर से बहुत सहजता से अलग हो जाती है और आत्मा उच्चतर मार्ग की ओर अग्रसर होती है। एक शिष्य ने पूछा
कि आत्मा के अलग होने का अनुभव कैसा होता है, बुद्ध ने बताया कि यह कोई शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विमुक्ति है। जैसे पक्षी पिंजरे का द्वार खुलते ही उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपनी दिशा में बढ़ जाती है। ये अनुभव न दर्द का होता है, न भय का, बल्कि एक हल्कापन और खुलापन महसूस होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति का मन मृत्यु को स्वीकार कर चुका हो और उसने जीवन में सत्य को समझने का प्रयास किया हो। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के अंतिम क्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है स्मृति और जागरूकता। यदि मनुष्य उस क्षण अपने भीतर प्रकाश, करुणा, सत्य और निर्लिप्तता को पहचान ले, तो मृत्यु उसके लिए एक द्वार बन जाती है, दीवार नहीं। ऐसे व्यक्ति को शरीर के मिटने का भय नहीं होता, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर से अलग समझ चुका होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम क्षण में मनुष्य को वही मिलता है जो वो जीवन भर अपने भीतर संजोकर रखता है। यदि उसने प्रेम रखा है तो प्रेम मिलेगा, यदि उसने भय रखा है तो भय मिलेगा, और यदि उसने निरंतर जागरूकता रखी है तो वही उसे पार ले जाएगी। शिष्य गहरे ध्यान में डूब गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि मृत्यु को समझने का अर्थ केवल उसके भौतिक रूप को जानना नहीं, बल्कि अपने मन के स्वरूप को समझना भी है। बुद्ध ने अंत में कहा कि जो मनुष्य मृत्यु के क्षण में जागृत रहता है, वो अपनी आत्मा की दिशा स्वयं तय करता है। यही जागरूकता उसे परम मोक्ष के द्वार तक पहुंचाती है, और जो इस सत्य को जीवन में ही पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रह जाती, बल्कि मुक्त होने का अवसर बन जाती है। अध्याय 7, परम मोक्ष का रहस्य और आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता। रात गहरी हो चुकी थी और आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। शांत आश्रम में केवल हवा की मधुर सरसराहट और कहीं दूर बहते जल की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अंतिम उपदेश की अवस्था में बैठे थे। वातावरण में एक पवित्र निस्तब्धता थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिष्य जानते थे कि आज वे जीवन और मृत्यु, आत्मा और चेतना के सभी उपदेशों के बाद उस अंतिम सत्य को सुनने वाले हैं, जिसे बुद्ध परम मोक्ष कहते थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि ये अध्याय उनके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देगा। बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि परम मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचना होता है, न कोई स्वर्ग है, न कोई लोक। ये मन और आत्मा की वो अवस्था है जहां कोई बंधन शेष नहीं रहता। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न इच्छा। वो स्थिति पूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण जागृति की अवस्था है। मनुष्य जब अपने भीतर गहरी निष्ठा और करुणा जगाकर संसार के मोह, क्रोध, लोभ और वासना से मुक्त हो जाता है, तभी वो परम मोक्ष का अनुभव कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि सभी जीव इस दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, परंतु अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे बाहरी जीवन के भ्रमों में उलझे रहते हैं और अपने भीतर की रोशनी को देखने का साहस नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि परम मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को पहचान ले, न कि शरीर को, न मन के विचारों को, न अपने नाम और पहचान को, बल्कि उस शुद्ध चेतना को जो उसके भीतर सदैव विद्यमान है। वो चेतना ही आत्मा है। वो न पैदा होती है, न मरती है। जो मरता है वो शरीर है, और जो बदलता है वो मन। आत्मा दोनों से परे है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन की हर घटना को गहन शांति के साथ स्वीकार करने लगता है। एक शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा कि क्या कोई साधारण मनुष्य भी इस परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मोक्ष साधारण और असाधारण के भेद से परे है। ये किसी एक वर्ग, जाति या विशेष योग्यता पर निर्भर नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सत्य, करुणा और जागरूकता के मार्ग पर चलता है। बुद्ध ने कहा कि परम मोक्ष कठिन नहीं है। कठिन है उस अहंकार को छोड़ना जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने नहीं देता। जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, जो अपने कर्मों को शुद्ध करता है, जो अपने विचारों को शांत करता है
और जो हर जीव के प्रति करुणा रखता है वो धीरे धीरे उसी दिशा में चलता है जहां मोक्ष की रोशनी है। उन्होंने आगे कहा कि मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। ये कोई यात्रा नहीं जिसे पैरों से तय किया जाए। ये हृदय की वो आकांक्षा है जो आंतरिक सत्य की ओर ले जाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है और उसे हटाने का प्रयत्न करता है, तब उसकी आत्मा स्वयं ही प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि वास्तविक मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाए। जो अपने कर्म केवल कर्तव्य समझकर करता है, न परिणाम की इच्छा रखता है, वो निरंतर हल्का होता जाता है। यही हल्कापन उसे जन्म मरण के चक्र से दूर ले जाता है। बुद्ध ने अंत में कहा कि मोक्ष का रहस्य केवल एक शब्द में है, सम्यक जागरूकता। जो व्यक्ति हर सांस, हर विचार, हर कदम में जागरूक रहता है, वो अज्ञान के अंधकार में नहीं गिरता। उसकी चेतना धीरे धीरे इतनी साफ हो जाती है कि वो अपने भीतर उस बिंदु को पहचान लेता है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यही एकत्व परम मोक्ष है। जो इस अवस्था को पा लेता है उसके लिए न कोई भय बचता है, न कोई प्रश्न, न कोई खोज। केवल एक निरंतर शांति, एक अनंत स्वतंत्रता, एक अप्रमेय आनंद। शिष्य निश्चल बैठे बुद्ध के शब्दों को आत्मा तक उतरने दे रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि जीवन और मृत्यु का रहस्य उनके सामने स्पष्ट हो चुका है। परम मोक्ष अब उनके लिए कोई दूर का स्वप्न नहीं, बल्कि एक वास्तविक मार्ग था जिस पर वे अपने आचरण, करुणा और जागृति के साथ चल सकते थे। रात और भी गहराती गई, पर उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश जन्म ले चुका था। वो प्रकाश जो उन्हें अपनी अंतिम स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।